इन शब्दों को बहुत ध्यान से सुनना। ये सत्संग है भगवत प्राप्ति के लिए, चाहे गृहस्थ साधक हो या विरक्त साधक। कभी माया ऐसे चैलेंज करके नहीं आती संतों के पास, साधकों के पास, भक्तों के पास, क्योंकि जानती चैलेंज करने पर इनका स्वामी खड़ा हो जाएगा, और स्वामी साथ खड़े हैं तो वो दासी है माया, सामने टिकेगी नहीं, भाग जाएगी। वो बड़ी चतुरता से आती, प्रवीणता से झुक के आती है और झुका के रौंद के जाती है। ये लिख लो कागज में, चाहे दिमाग में लिख लो। झुक के आती है और झुका के रौंद के रुला के फिर उन संतों का अनुभव निकलता है। स्वप्न में भी कभी किसी को अपना ना माने। यहां जीवन में ये बात लिख लेनी चाहिए, ये अनुभव की बात है। विक्षेप त्रिभुवन में कोई नहीं डाल सकता, विक्षेप वही डाल सकता है जिसको अपना माना है बस। वो चाहे वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो, जिसे अपना मान लोगे वही तुम्हारे भगवत चिंतन में बाधा खड़ी कर सकता है, अन्यथा किसी की ताकत ही नहीं है। और हम अपना कब किसको मानते हैं? जब कोई झुक के रो के आता है तो दया से द्रवित होकर के जे भी उसे स्वीकार करता है तो उसकी दया का दुरुपयोग करके रौंदते रौंदते उसे भगवत विमुख करने की पूरी चेष्टा की जाती है। ये माया है। इसलिए असंगोहम पुरुषः, जिसने ये ब्रह्म सूत्र अपने जीवन में धारण किया, ये हम बहुत चूक की बात बता रहे हैं। दया बिना साधु कसाई, दया करी तो आफत आई। जीवन में ये अनुभव की बात बता रहा हूं। जब कभी चूक हुई है तो दया के कारण हुई है, और जब कभी कोई विघ्न साधना में पड़ता है तो साधु की दया उसे फंसाती है। इसलिए वो दया जो हमारे प्रभु के चिंतन में बाधा पहुंचा दे, कभी नहीं। दया दूर से करनी चाहिए। उपदेश कर दे भगवान नाम वाणी लीला का और छोड़ दे। अगर साधक निर्विघ्न परमात्मानंद में स्थित होना है तो दया किस पे करनी है? किसी पे नहीं। क्यों? क्योंकि सब भगवान का स्वरूप है। हम खुद दया के पात्र हैं। सब हम पर दया करें, हाथ जोड़ के त्रणादपि सुनीचेन तो निकल जाओगे। और अगर गुरु बने दया करके परम पद प्राप्ति कराने के लिए, तो उदारता है, ये उसका स्वभाव है। पर रो के यहां से जाना पड़ेगा, पिट के यहां से जाना पड़ेगा, और नाना प्रकार के प्रहार को सह के जाना पड़ेगा। ये बहुत आंतरिक बात कह रहा हूं, अगर समझ पाओ तो समझ लेना, नहीं आगे माया समझा देगी आपको। सिर्फ अपनी बात मनानी, उसकी बात नहीं माननी। सिर्फ अपनी निष्ठा में रहना है, उसकी तरफ झुकना नहीं, तो बात बन जाएगी, अन्यथा नहीं बनेगी। अगर ये रहा कि मुझे अपनी बात बनाने के लिए मुझे इसकी बात माननी है, तो ध्यान रखना जीवन भर पछताना पड़ेगा, जीवन भर रोना पड़ेगा, और उसका कल्याण हो कि नहीं फिर संशय हो जाएगा। क्योंकि श्रद्धा शासन से प्रकट होती है, दुलार से नहीं। श्रद्धा कभी किसी की सुरक्षित रखनी है, उसकी श्रद्धा बढ़ानी है, तो कभी किसी को दुलार ना करे, ये गांठ बांध ले। आप इस भाषा को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इसको मान लोगे तो जीत जाओगे माया पर। संतों के अनुभव सुने जाते हैं, वो किसी राग द्वेष से युक्त नहीं होते, वो परमात्मा साक्षात्कार कराने वाले होते हैं। कभी भी साधक को, संत को, उपदेशक को दया करके, द्रवित होकर, अपने सिद्धांत का त्याग करके उसको सुधारने के लिए कभी ना झुके। अगर अपने सिद्धांत से उसका उद्धार होता है तो ठीक है, अपने सिद्धांत को त्याग दिया तो जीवन भर पश्चाताप रहेगा और सामने वाले का उद्धार नहीं हो सकता। ये खूब सूक्ष्मता से रात रात भर भगवत चिंतन करके उसका अनुभव कि उपासक की ये गलती हो जाती है। अपने लोग किसी भी बात को, किसी भी घटना को घुस करके हुए घुनाक्षर न्याय, जो जैसे घुन गेहूं को ऊपर पूरा सुरक्षित रखता है और एक जगह से छेद करके अंदर जाता है और पूरा का पूरा माल ले लेता है, केवल खोखा रह जाता है, ऐसे उसे घुनाक्षर न्याय कहते हैं। किसी भी घटना, किसी भी शब्द पर घुस जाना और उसके रहस्य को निकाल करके ज्यों का त्यों ऐसा अनुभव करना। साधक जब तक भगवत साक्षात्कार न कर ले तब तक तटस्थ भूमिका रखे, कभी किसी को अपना न मान ले, नहीं तो भगवत साक्षात्कार में बाधा पड़ जाएगी। तुम जैसे हो वैसे भगवत साक्षात्कार कर सकते हो, हमारी बात ध्यान रखना। काम है, क्रोध है, लोभ है, चिंता मत करो, ये नारकी गति प्रदान करने वाले शत्रु हैं। पर हम जिनके शरणागत हैं उनके प्रभाव से, जैसे जंगहा लोहा पारस के प्रभाव से सोना बन जाता है, तो पारस भी तो जड़ है। जड़ पारस अपना स्वभाव नहीं छोड़ती, तो चैतन्य घन परमात्मा और हमारी स्वामिनी किशोरी जो, वो अपना स्वभाव कैसे छोड़ देंगी? उनका स्वभाव ही है, जो उनकी शरण में आ गया उसे निर्मल कर देना, प्रेम प्रदान कर देना। पर अपना कोई एक स्वप्न में भी नहीं होना चाहिए। सपने हो और न देखत कोई,
कोई ऐसा सहयोगी नहीं है जो मुझे प्रियालाल में लीन करने का सहयोग करे। प्रियालाल से दूरी बनाने वाला मित्र तो मिल जाएगा। इसलिए साधु को, साधक को, भक्त को सदैव असंगता पर ध्यान देना चाहिए। या तो सुलझा हुआ व्यक्तित्व साधुता का, उसका संग, तद्व्रतेषु, जो भगवत प्राप्ति करना ही चाहता है ऐसे का संग, अन्यथा सर्वात्मना न विसृजित बहिरिंद्रियाणि एकश्चरण। एकश्चरण, कभी सपन में भी ये न सोच ले कि मेरा परमार्थ का कोई सहयोगी हो जाएगा। जैसे भगवान करुणा करके आखिरी बात अर्जुन से कहते हैं, मेरी बात मान लो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अर्जुन, ये अत्यंत गूढ़ बात कह रहा हूं, ये सबके सामने प्रकाशित होने वाली नहीं। तुम मेरे प्रिय हो, इस मेरी आत्मा हो, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं, मान जाओ, ऐसे चलो, ऐसे चलो। तब तुम्हें पश्चाताप होगा जब अटैची तैयार करोगे और सामने से ट्रेन छूट गई। ये एक ही बार ट्रेन मिलती है जीवन में, परम पद के लिए एक ही ट्रेन है, सदगुरुदेव की कृपा। जब तुम याद करोगे और तैयारी करोगे तब गाड़ी तुम्हारे सामने से छूट चुकी होगी, फिर केवल पछतावा ही पछतावा रह जाएगा। एक हवा आती है जैसे अभी चली है, मान लो हमारी बात मान लो, हम खोल के कह रहे हैं, खुला कह रहे हैं, ये हवा आई है तुम्हारे कल्याण के लिए। ये केवल हवा है, अनुग्रह की वायु है, अनुग्रह की वायु, केवल कृपा वायु। जो इस वायु में पड़ जाएगा वो निकल जाएगा। और ये ज्यादा दिन के लिए अनुग्रह वायु नहीं होती। जैसे पछियाव चला, उसका अलग प्रभाव, पश्चिम की वायु चली, उत्तर की वायु चली, दक्षिण की, हर वायु का अपना प्रभाव है। ये अनुग्रह वायु है, ज्यादा दिन नहीं रहती अनुग्रह वायु, ये ध्यान रखना। जहां विशेष अनुग्रह वर्षा होती है वहां ज्यादा दिन नहीं होता, वो तत्काल ढका जाता है, क्योंकि कलयुग और माया दोनों का भी प्रभाव बढ़ना चाहिए। और जब तक अनुग्रह वायु रहेगी तब तक ये बढ़ नहीं सकते, इसलिए उस अनुग्रह वायु को ढका जाता है, या तो कलंक के द्वारा और या तो आयु पूरी करके। जितने बड़े महापुरुष हैं वो कम अवस्था में पधार गए। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी, बड़े बड़े महापुरुषों को देखो। आपको स्पष्ट कह रहा हूं, मानो तो मानो, नहीं तो ट्रेन छूटी। ये केवल अनुग्रह वायु, केवल अनुग्रह वायु, चीख के कह रहा हूं, पकड़ लो, पकड़ लो, नहीं बाद में केवल हाथ मलते रह जाओगे। केवल कृपा ही है, कृपा। ये शरीर नहीं बोल रहा है, पकड़ लो। ये केवल कृपा है जो तुम्हें भगवत प्राप्ति कराने के लिए। रोज हम एक संकेत दे रहे हैं, अगर पकड़ पा रहे हो। कल कहा था सबकी वर्दी तैयार है, केवल आपको अपने तन का, ये जो कपड़ा है, इससे प्यार हटा दो जितनी जल्दी। पोशाक बनी बनाई तैयार है, भाव दे कि तुम्हें तत्काल मिल जाएगी गुरु प्रसाद से। नाम लिख चुका है, पोशाक नप चुकी, बन चुकी है, बस इंतजार तुम्हारे इस शरीर रूपी वस्त्र के राग का त्याग करने का है, और उसकी तैयारी हो रही है। उसकी तैयारी तुम केवल सहयोग कर दो। लेकिन नहीं, ये मलिन मन, ये मलिन इंद्रियां बस इसी शरीर को मैं मानकर भोगों में सुख के लिए, वो इसी से प्यार, इसीलिए बहुत दूर नगरी नजर आ रही नहीं, बहुत नजदीक दिखाई दे रही है। बहुत कम समय के लिए अवसर मिला है, जिसे तुम वर्षों मान रहे हो, ऐसे चले गए, ऐसे चले गए। इसलिए बहुत सावधान होकर जो सत्संग सुन रहे हो, कर लो भगवत प्राप्ति। तैयार केवल तुम्हें होना है भगवत प्राप्ति, तो इष्ट और गुरु कराएंगे, केवल तैयारी तुम्हारी है। अगर चूक कर गए, आपसे सच्ची कह रहे हैं, इस समय इसमें कोई जीवात्मा नहीं बोल रही, तुम्हें बात समझ लेना। जैसे भूत का आवेश होता है ना, तो झाड़ने वाला कहता है ये भूत बोल रहा है, इसमें गुरु कृपा से परमात्मा तत्व बोल रहा है। अगर तुम पकड़ पाओ तो पकड़ लो। खुला तुम्हारे कल्याण की बाजार लगी है, ये बाजार लग गई कल्याण की। इसमें कोई साधक नहीं बोल रहा है, इसमें कोई जीवात्मा नहीं बोल रहा है, ये हम इसलिए परिचय दे रहे, पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ। वो स्वयं बैठ करके तुम्हारे कल्याण के लिए कर रहा है। उसे, ये केवल ढांचा तुम एक व्यक्ति का देख रहे हो, तुम्हारे कल्याण के लिए वो केवल बोल रहा है, कल्याण के लिए केवल इस शरीर को चला रहा है, कल्याण के लिए केवल चेष्टा कर रहा है। अगर पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ। इस समय आपको अवसर मिला है केवल भगवत प्राप्ति का। सावधान होकर के अगर सुन लिए, समझ लिए, तो भगवत प्राप्ति बहुत इससे ज्यादा सरल सृष्टि में कोई कार्य नहीं है भगवत प्राप्ति जैसा। संसार में सब जन यही कहते हैं कि भगवत प्राप्ति जैसा कठिन कोई कार्य नहीं है, और हम आपको वृंदावन की भूमि से कहते हैं भगवत प्राप्ति जैसा कोई सरल कार्य नहीं। ये कब? जब केवल प्रभु अपने हो जाए तब।
और प्रभु को अपनापन में ना लेकर के अपनापन शरीर और शरीर संबंधियों से, तो जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, जन्म जन्मांतर करते रहो बहुत दूर नगरी। अगर गुरु कृपा से बात समझ में आ जाए कि डुभोरी सखी के स्वप्न में और कोई नहीं, जागृत की तो जाने दो, स्वप्न में कोई नहीं। सच्ची कहते हैं इस समय कृपा की वायु चल रही, अगर वायु के अनुकूल चल जाओगे तो नौका भवसागर से पार हो जाएगी, और प्रतिकूल कोशिश करोगे तो भंवर में फंस जाएगी। वायु का कुछ नहीं बिगड़ता, वो तो आई और गई। वो सिर्फ आपकी कृपा, वायु आपका कल्याण करने के लिए आई है, उसे पकड़ लो तो पकड़ लो। अर्जुन से साक्षात भगवान कह रहे हैं कि मेरा अवतार ही इसीलिए होता है, धर्म की स्थापना और अधर्म का जो बढ़ावा करने वाले हैं उनका विनाश। समझो। फिर इसके बाद तो प्रश्न ही नहीं होना चाहिए था जब अर्जुन को परिचय दे दिया कि मैं कौन हूं, मैं किस लिए आता हूं। अब इसके बाद परिचय जब प्राप्त हो गया तो फिर प्रश्न कैसा रहा, लेकिन नहीं सही ढंग से सुना तो दिखाना पड़ा। दिखाने के बाद भी प्रश्न बंद नहीं हुआ, नहीं वही बंद होना चाहिए था। जब जान लिया तुम आदि देवा पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेतासि वेद्यम परमम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूपम। जब जान लिया तो प्रश्न कैसा बन सकता है। ये उन्हीं अर्जुन जी के वचन है, तुमादि देवा पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेतासि वेद्यम परमम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूपम। प्रभु मैं देख रहा हूं, वायुर्मोग्निर्वरुणा शशांका प्रजापतिस्तम प्रपिता महस्य नमो नमस्तेस्तु शास्त्र कृतव्या पुनरस्य भूयोपि नमो नमस्ते। अब प्रश्न कहां रह गया, लेकिन फिर भी प्रश्न हुआ। इतना प्यार करने वाला कोई है ही नहीं त्रिभुवन में, हरि भी नहीं है। जितना लाडली जो प्यार करती उतना हरि भी नहीं करते। हरि भी को कभी कभी गुस्सा आ जाता है, वो भी इंतजार करते हैं कि बुलाओ त्राहिमाम होकर के। इंतजार कर रहे हैं द्रौपदी के त्राहिमाम का, इंतजार कर रहे हैं। विचार करो जरा, भक्त जब तक त्राहिमाम नहीं बोलेगा तब तक हरि इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मेरी लाडली जो नहीं, हमने नहीं बुलाया। हा किशोरी, ऐसा नहीं, ये हा किशोरी प्रेम में निकल सकता, दर्द में नहीं। हरि से भी ज्यादा महादुलार लाडली जो, क्योंकि हरि इंतजार करते देखा। जब तक तुम्हें अपने दांतों तक का भरोसा रहा तब तक हरि, और जब दांत का भरोसा छूटा द्वारिकाधीश गोविंद तो वस्त्रावतार हो गए। हमारी श्री जी इतना इंतजार नहीं करती। पर ध्यान रखना, अपनापन केवल श्री जी से हो, नहीं तो आप प्रश्न कर दोगे कि मैंने बुलाया भी नहीं आई, क्योंकि कोई और है आपका। जिस दिन अपनापन केवल श्री जी का होगा तो ये त्राहिमाम बोलना हरि के लिए है। हमारी लाडली जो अलबेली सरकार है वो दौड़ पड़ती हैं, वो ये नहीं देखती हैं कि मुझे बुलाए तब मैं जाऊं, ऐसा हमारी श्री जी का स्वभाव नहीं। धन्य 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 तेई जे इनके उपासी है, वही धन्य 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 आपके आगे लगने वाला है, यदि आप अपनापन समेट कर हमारी महारानी जी से कर ले। मान लीजिए और कोई नहीं, हरि ही महारानी जी बने, पर बस समझ ला है हरि ही परशुराम है और हरि ही राम है, तो बड़ा अंतर है। हरि ही लालजू है, हरि ही लाडली जू है, पर लालजू के हृदय का प्रेम रूप वो हमारी श्री लाडली जू के रूप में अद्भुत करुणा, अद्भुत दया। कैसे उनकी मुस्कुराहट में दिल में जो पावर आता है वो दवा आज तक बनी ही नहीं। दिलवर की मुस्कुराहट से जो दिल में पावर आता है वो आज तक दवा ही नहीं बनी। कैसे समझोगे तुम इन बातों को? अपनापन केवल लाडली जू से। हरिराम व्यास जी कहते हैं, दारि भार पे भार व्यास दास अब प्रगट बखानत। कैसे बखानत? अरे डर लग जाएगा कि अपने अनुभव की बात कहेंगे तो रुक न जाए, छुप न जाए। व्यास दास अब प्रगट बखानत डारि भार पे भार, भार में झोंक दिया पूरा भार, डारि भार पे भार, परम धन राधा नाम आधार। महापुरुषों के वचनों को समझो। अपने मुख से अपनी बात कहना निषेध कही गई, लेकिन कहत से श्री हरिवंश बल, हरिवंश भरोसे भये निडर और नित गरजत हरिवंश बल। महाभाग्य ही प्राप्तम, महाभाग्य उदय हो गया तुम्हें, ये जो सौभाग्य प्राप्त है। बपुरिद मिहाकर्ण महिमाद्भुतो वृंदाटव्या कलित मखिलम स्वप्न सदृशम। ए भाई, मनुष्य देह प्राप्त करके जो प्रियाजू की शरण में तुम आ गए हो, वृंदावन का दर्शन मिल रहा है, हरिवंश शरणागत हो, लाडली जू के शरणागत हो, श्यामा श्याम के शरणागत हो, महाभाग्य ही प्राप्तम, ये महाभाग्य से प्राप्त होता है। अद्भुत महिमा में तुम जुड़ चुके हो श्री जी की। कलित मखिल स्वप्न सदृशम, यहां जो तुम देख रहे हो संसार में घर परिवार
ये स्वप्न के सदस्य है। जिसे तुम महाभाग्य नहीं समझ पा रहे हो वो है श्री जी की शरणागति। और जिसे महाभाग्य संसार में समझा जाता है सांसारिक उन्नति, घर मकान रुपया पैसा, कह रहे हैं कलितम अखिलम स्वप्न सदृशम शुभायामाश्वासो। आहा, मैं तुम्हें केवल आश्वासन ही नहीं दे रहा हूं, महाशुभ का संकेत कर रहा हूं कि एक भी श्वास राधा नाम से खाली न जाए, कुछ ही दिनों में देख लेना। नहीं मतो नापी वपुषी, ये तुम्हारा शरीर टिकेगा नहीं, जाएगा। जितनी श्वासें रह गई वर्तमान में, विश्वास दिलाता हूं केवल ऐसी बात नहीं है, ये परम सत्य बात है। हर श्वास में नाम जप करो, भगवत प्राप्ति निश्चित। अभी इसी क्षण शरीर छूट जाए तो भगवत प्राप्ति निश्चित। इसी क्षण तू दिव्य वृंदावन के लिए प्रस्थान करेगा। क्षणेस्मिन्नेव त्वं तदभिचल वृंदावनम दिव्यम। इसी क्षण तू दिव्य वृंदावन में प्रवेश पा जाएगा। यदि एक श्वास में बोला राधा और शरीर छूटा तो गया दिव्य वृंदावन। इसलिए विश्वास ही केवल नहीं दिला रहा हूं, परम सत्य बात कह रहा हूं कि ये संसार स्वप्नवत है। तू महाभाग्यशाली है यदि राधा चरणों की शरणागति प्राप्त कर ली और हर श्वास में राधा राधा जप रहा है। ये तुम्हारे भाईजान, ये तुम्हारे मित्रजन, ये तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, ये तुम्हारी प्रभुता, धन, प्रतिष्ठा, ये कोई काम नहीं आने वाली। मरने की बात कोई काम नहीं आने वाली। ये तुम्हारा कुत्राहम कृतयः अहंकार कि मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं, प्रभुत्व, बड़ी महिमा है तुम्हारी संसार में। धन विद्या द्यस्ततः सर्वत, ये धन, ये विद्वान, विद्वता, ये सब किस काम में आएगी। स्वम निर्विद्य संविद्य किम नु चल चलस्यद्यैव वृंदावनम। मेरी बात मान जा, आज ही कदम बढ़ा और वृंदावन में आके सत्संग सुन, यहाँ की रज में लौट और राधा 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 फिर चाहे जा रहे, निरंतर नाम जप कर, निश्चित निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यदि वो रो रहे हैं या ऐसी युक्तियां पेश कर रहे हैं, उपासक को चाहिए इस जाल में न फंसे। महाप्रभु चैतन्य देव, बड़े बड़े आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य, बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन चरित्रों में दे पाया गया कि केवल वही घर में थे, केवल वही। लेकिन प्रभु के विधान को मानकर मंगल में संन्यास धर्म का अवलंबन लेकर छोड़। सची माता ने तो यह भी कहा था कि बेटा पानी की तो बात जाने दो, अगर हम मरना चाहें तो कोई जहर देने वाला भी नहीं। विष्णु प्रिया तो अभी नवीन बालिका है और मैं वयोवृद्धा हूं और जानते हो तुम्हारे सिवा कोई है। तो उनका मां श्री कृष्ण मुझे प्रेरित कर रहे हैं, मैं रुक नहीं सकता, आपको अनुमति देना होगा। ऐसे भगवान शंकराचार्य जी ने कहा मां भगवान शंकर प्रेरणा कर रहे हैं, मुझे संन्यास लेना ही होगा। तो उनका बेटा मेरा तो कोई नहीं है, ना कोई और पुत्र है, ना तेरे पिता है, कोई नहीं है और केवल तू ही है। उनका मां बिना अनुमति के संन्यास लिया नहीं जाता और आपकी अनुमति अनिवार्य है, तो क्या आप मुझे अनुमति नहीं देंगी? तो बेटा कैसे दे सकते हो? तो चलो मां गंगा स्नान करने गए। वो तो महायोगी थे, मगरमच्छ प्रकट कर दिया। बोले मां मुझे मगरमच्छ खा रहा है। अरे बोले बेटा मैं वृद्धा हूं, कैसे बचा सकती हूँ? बोले संन्यास की अनुमति देके कह दो संन्यास। बोले बेटा मगरमच्छ से तो अच्छा है तुम जिंदा रहो, संन्यास ले लो। अनुमति हो गई, मगरमच्छ चलता, ध्यान हो गया। तो उनका बेटा अंतिम संस्कार करने वाले तो तुम ही हो। तो उनका मां वचन देता हूं कहीं भी होऊंगा और सुनूंगा कि मां का शरीर पूरा हो रहा है तो अंतिम संस्कार मैं करूंगा। आकर के दंड रख करके शिष्य को दे करके भगवान शंकराचार्य ने मां का संस्कार। हमारे जीवन में चाहे सुख आवे या दुख आवे, विपत्ति आवे या संपत्ति आवे, ना हर्ष है न शोक, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। ये बिके हुए किस्ते, जो बिक गया माला माल हो गया। जैसे रूप लाल हित हाथ बिकानी, तो निधि पाई मनमानी, मेरे बलसी वृंदावन रानी। जाहि निरंतर सेवत मोहन, बन विनोद सुखदानी, मेरे बलसी वृंदावन रानी। जिनकी चरण कृपा ते पाई, बिल्कुल सत्य मानिए, इसमें कोई पसीना चुवाने का मार्ग नहीं है। ये बहुत मृदुल मार्ग है, क्योंकि अत्यंत सुकुमारी हमारी प्यारी कठोर साधना से प्राप्त ही नहीं होती। सहज में समर्पित हो जाओ। श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम, बिका हुआ अपने को सब। किस बात का अभिमान? तुम कुछ नहीं कर सकते। एक रोम टूट के गिर जाए उसे पुनः लगा नहीं सकते, चाहे जितना तप कर लो, एक रोम नहीं लगा सकते हो। फिर क्या तुम कर सकते हो? किस बात का अहंकार? अरे श्यामा जो कृपा कर रही तब तुम राधा नाम ले पा रहे हो। श्यामा जो कृपा कर रही तो उनके धाम आए हो। श्यामा जो कृपा कर रही तो आराधना बन रही, तो श्यामा जो कृपा करेंगी तो श्यामा जो मिल जाएंगे उन्हीं की कृपा से। हमें बस श्यामा श्याम के अनन्य होना है। इसमें सबसे ममता हटानी होती है और यह बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। बता रहे कि एक तरफ श्री भगवान
और एक तरफ झूठी ममता, तो हम झूठी ममता को गले लगा लेंगे, श्री भगवान की तरफ पीठ कर लेंगे। यही अनेक जन्मों से करते चले आ रहे हैं, इसलिए हमारी दुर्दशा नहीं रुकी। सबसे ज्यादा सृष्टि में ममता पाई गई मां में। मां जैसी ममता कहीं नहीं देखी गई। मां में सबको पता है, मां में अलौकिक ममता होती है। सबसे पहले मां से ममता, यह है कठिनाई। श्यामा श्याम की प्राप्ति कठिनाई नहीं है। आज तक जहां सुनो भगवत प्राप्ति दुर्लभ है, बड़ी कठिन है। गुरुजनों के प्रताप से समझ में आया कि भगवत प्राप्ति जैसी सहज बात और कोई है ही नहीं। कठिन है जगत की ममता छोड़ना, राग छोड़ना, मोह त्याग कर पाना। इसलिए भगवत प्राप्ति कठिन कही गई, भगवत प्राप्ति कठिन नहीं। कठिन है ये जननी की ममता, जनक की ममता, तन की, धन की, धाम की, पत्नी, पुत्र, नाना प्रकार के सब भोग सुख सुरत, इन सब की ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। रोज सुनते देखो हृदय में क्या है, वही धागा बंधा हुआ है जोर से ममता का। प्रियाजू के चरणों में कितनी ममता है, तो आप खुद न्यायाधीश बन करके देखिए अपने हृदय में कि एक तरफ प्रियाजू है, एक तरफ ये संबंध है, किधर हमारा झुकाव है। तो आप देखोगे आपके तराजू के कांटे का झुकाव इधर ही आएगा। पुत्री, पुत्र, परिवार, पत्नी, संपत्ति, नाना प्रकार के जितने संबंध, यही गहराई से हृदय में अधिकार किए हुए हैं। हमारे प्रभु का पूर्ण स्वरूप, उनको किसी से कुछ नहीं चाहिए, पर एक मांग है, अनन्यता। वो दुशरिया पसंद नहीं करते। एक भरोसो, एक बल, एक आस, एक विश्वास, बस एक राम घनश्याम हे चातक तुलसीदास। ये जितनी जल्दी कर पाओ गुरु प्रताप से, रसिकों की वाणी के अनुसार चलने से, बस प्रेम स्वाभाविक है हमारे हृदय में। प्रेम को कहीं से लाना नहीं है। जो प्रेम फैला हुआ है वो जे भी समेटोगे और समेट कर प्रभु की तरफ किया, वो प्रेम हो जाता है। और वही जब शरीरों की तरफ जाता है तो राग, मोह, आसक्ति, ये नाना प्रकार के मलिन शब्दों से उच्चारण किया जाता है। वही है, वही जहां अपने सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी, वही विशुद्ध अनुराग हो गया। और इधर लगा तो राग हो गया, दूषित मोह हो गया, दूषित काम बन गया, नाना प्रकार का बंधन कारक बन गया। और यही उज्जवल निर्मल भास्कर की तरह शुद्ध प्रेम हो गया जब प्रभु की तरफ थोड़ी आसक्ति कर। अगर ऐसा ना होता तो गोस्वामी जी कह रहे, काम ही नारी प्यारी जिम लोभी जिम प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। कैसे मुझे प्यारे लगो, मेरा आपसे कैसे प्रेम हो, जैसे कामी पुरुष का कामिनी से, लोभी पुरुष का धन से, जैसे उसका आंतरिक चिंतन स्वाभाविक होता रहता है। हे नाथ, ऐसे आपसे प्रीति हो, आपका चिंतन हो। ये प्रेम मार्ग कहने में बहुत सुगम है, लेकिन चलने में बहुत कठिन है। क्योंकि कहीं शरीर राग बाधा पहुंचा देता है, कहीं शरीर संबंधी राग बाधा पहुंचा देता है। कह रहे इसमें वही चल पाता है जिसने शीश समर्पित कर दिया, अपन को हार गया। जीवित मर जाए उलट आप में समाए, यह दिलगिरी है। प्रेम प्राणों की परवाह नहीं करता। जब प्रेम उदय होता है, प्राणों की परवाह नहीं होती। अपने प्रीतम में सर्वस्व समर्पित हो गया तो ममत्व रहा ही नहीं, ना प्राण में रहा, ना देह में रहा। और चाहे अभी नष्ट हो जाए, चाहे 100 वर्ष बना रहे, अपन को हारे, अपना महत्व मिटिया मेट कर दे। ये गुरु कृपा से होता है। बहुत सरल है और बहुत कठिन है। गुरु कृपा से बहुत सरल है। आप लोग इस बात का हृदय में खुद अनुभव करें कि श्री जी की कृपा से कैसे दुर्गम पहाड़ों को लांघते हुए आप निकल रहे हैं। गृह कारज नाना जंजाला, तीर्थ दुर्गम शैल विशाला। बड़े बड़े पहाड़ हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर परिवार का राग, ऐसे चुटकी बजाते कैसे आप पार कर गए, आपको पता भी नहीं चला। यद्यपि आपके पैरों में इतना बल नहीं है कि उस पहाड़ को लांघ सके, लेकिन पंगुम लंघयते गिरिम, पंगु भी बड़े बड़े पहाड़ को लांघ सकता है। यत कृपातम हम बंदे परमानंद माधवम। जिन माधव जी की कृपा में इतनी सामर्थ्य है, तो जो कृपा का आश्रय लेकर अपने महत्व को समर्पित कर दिया, अपना महत्व कोई नहीं रह गया, वही शीश समर्पित किया हुआ प्रेमी कहा जाता है। शीश समर्पित, अब मृत्यु का भी कोई भय नहीं। यहां तो थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थिति में अश्रद्धा होने लगती है गुरु में, भगवान में। पता नहीं भगवान है भी कि नहीं, ऐसा क्यों किए। ये प्रेमी का हृदय नहीं होता है, ये स्वार्थी कामी का हृदय होता है। ऐसा वो कामना से युक्त है, उसे अनुकूलता चाहिए, उसको मान चाहिए, उसको सुख चाहिए, वो प्रेमी नहीं।
प्रेमी तो परवाह कब करते प्राणों की? कब परवाह की? लोकवत में जब राग अधिक मात्रा में बढ़ जाता है, शरीरों का राग, तो अपने प्राणों की परवाह न करके जिसके प्रति राग होता है उसके प्रति प्राण न्यौछावर कर देता है। देख लो, अगर थोड़ा भी राग पुष्ट हो जाए और उसमें बिछुड़न की भावना हो तो दोनों जहर खा के मर गए। ऐसे कितने उदाहरण हैं। राग पुष्ट हो, तुम्हें श्यामा श्याम का प्रेम है और अपनी सुधी है, अपने प्राणों का मोह है, क्या विनोद की बात, क्या मजाक की बात। श्यामा श्याम का प्रेम, लौकिक प्रेम में दो शरीरधारी परस्पर जब कामासक्त होकर राग कर लेते हैं और उनके बिछुड़ने का अवसर आता है तो दोनों अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते, बिछुड़ना पसंद नहीं करते। आप श्यामा श्याम के प्रेमी कहलाकर आपको अपने सुख की याद है, अपना महत्व है, अपनी कुछ चाहत है, अभी प्रेम शब्द का प्रयोग ना किया जाए। कह रहे हैं अपने यहां ध्रुवदास जी कहते, चढ़ के मैन तुरंग पे चलिबो पावक माई, प्रेम पंथ अति कठिन है सबको निभत नाई। भाव इसका क्या है? चित्त जब प्रिया प्रीतम की तरफ थोड़ा भी झुकता है तो द्रवित होने लगता है। द्रवित चित्त में बड़ी जल्दी छाप लगती है। अगर कहीं आप असावधान रहे तो जो छाप लगेगी वो दीर्घ काल तक के लिए लग जाएगी, चाहे वो काम की हो, चाहे मोह की हो, चाहे मान की हो, प्रशंसा स्तुति आदि सुनने की, किसी भी तरह की। इसलिए बहुत सावधान। मोम के घोड़े पे चल के आग की ज्वाला से निकलना है ये प्रेम मार्ग। इस मार्ग में चलते तो बहुत है, लेकिन बहुत सुंदर मनोरंजन वाटिकाएं लगा दी गई हैं इस मार्ग में, और आवाहन होता है, आप आइए, भोगिए, फ्री है, कोई आपको फीस नहीं देनी है, कोई विघ्न नहीं पड़ेगा, आइए आनंद लीजिए। तो हजार चलने वालों में अधिक मात्रा में तो मनोरंजन में लग जाते हैं। ये मनोहर वाटिका शब्द स्पर्श रूप रस गंध की, इनके मनोरंजन में लग जाते हैं। कोई बिरला ऐसा होता है जिसके दिमाग में आता है हनुमान जी की तरह कि राम काज की बिनु मोहि कहां विश्राम, जब तक श्यामा श्याम नहीं मिल जाते तब तक मैं भुलावे में नहीं फंसूंगा, किसी मनोरंजन में नहीं फंसूंगा, किसी भी भोग की तरफ आकर्षित नहीं होगा। जो चतुर उपासक होता है जब देखता है यहां रोकने वाले बहुत है तो वो चलता नहीं है, वो दौड़ता है, भाग पड़ता है कि कहीं मैं फंस ना जाऊं। भागना क्या है? जैसा भोग आकर्षण उतना ही राधा 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 राधा। जैसे अंदर काम आदि की पीड़ा बढ़ रही वैसे ही आहार पर संयम, वैसे ही अपने को एकांत सेवन में, वैसे ही प्रपंच से और विरति और वैराग्य। यह है दौड़ना। और जो शिथिल साधक होता है, बहुत समय हो गया, चलो ये खा लेते हैं, ये देख लेते हैं, ये छू लेते हैं, ये सूंघ लेते हैं, ये भोग लेते हैं, मनोरंजन में फंस जाता है। श्री श्यामा श्याम के प्रेम रस की प्राप्ति के लिए इतना तो समझ लो, एक बार चित्त को सब जगह से समेटकर प्रियाजू के चरणों में लगाना ही है। और लगाओगे कहां? कहां लगाने लायक है? सच्ची मानिए, ये बुद्धि भ्रष्ट है, इसलिए इसको अच्छा लगता है कुछ। क्या अच्छा लगता है? कोई बात बता दो कि क्या अच्छा लगता है। इतने सुंदर सुंदर पदार्थ खाओ, विष्ठा बन जाता है। इतना सुंदर सुंदर पेय पियो, लघुशंका बन जाता है। और शरीर भोग के लिए जो आकर्षण है तो मलमूत्र के द्वार हैं। क्या है ऐसा, कहां है ऐसा त्रिभुवन में जिसके लिए हम श्यामा श्याम को भूल करके उन भोगों में चले जाएं? विचार करो, खुली बात है, विचार करो आप। कौन सा ऐसा सुख है जिसके लिए आप अंदर उत्सुक हो रहे हैं? श्यामा श्याम को त्याग कर उनके नाम रूप लीला धाम की विस्मृति करके भोगों में आकर्षित हो रहे हैं। यह कुसंग का फल होता है। जब हम कुसंग से प्रभावित हो जाते हैं तो हम भूल जाते हैं हम किस मार्ग के पथिक हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। इसीलिए कुसंग का सर्वतोभावेन सावधानी पूर्वक त्याग करते रहना चाहिए। कल चर्चा हुई थी, जब साधक किसी कुसंगी अधर्मी का अन्न खा लेता है या उससे मित्रता करके उसका संभाषण आदि स्वीकार करता है या मानसिक चिंतन करने लगता है, ये बड़ा कुसंग है। वृत्ति का कुसंग, व्यक्ति का कुसंग, आहार का कुसंग, दृश्य का कुसंग, ये हमें मार्ग से भ्रष्ट कर देता है। बहुत सावधान। जिसे विशुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति की कामना है, ऐसे बुद्धिमान उपासक को चाहिए कि देहोत्थ शरीर से, वाचिको वाणी से, मानसस तथा मन से भी अभक्त का संग न करे, अभक्त की चर्चा भी ना करे। अरे वो अमुक ऐसा, बिल्कुल नहीं। चर्चा होने लगे कान में अंगुली डाल लो। अभक्त की चर्चा सुनने मात्र से सुकृत नष्ट हो जाते हैं, मन मलिन हो जाता है। पर निंदा के सुने थे किए थे दोनों बराबर हैं। आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। उपासक को चाहिए कि अभक्त पुरुष की वाणी से चर्चा भी ना करे। और ये बहुतायत है। जहां चार साधक बैठेंगे तो अपने में गुणाभिमान करके किसी साधक के न्यून
आचरणों की चर्चा करने लगेंगे। ये बहुत हानिकारक है। परदोष दर्शन, परदोष वार्ता, ये साधक के साधन को चाट जाती है, उसको पता भी नहीं चलता और वो खाली होकर फिर विषयों का चिंतन करने लगता है। मन से भी उसका चिंतन न करे। अमुक जो है ऐसा 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 कर रहा है, वो ऐसा, उत्तम साधक ने ऐसा क्यों बोले, नहीं है इसलिए चिंतन करे। तो तुमने क्रिया देखी, अंदर कारण तत्व तो नहीं देखा कि उसमें हमारा आराध्य देव बैठा हुआ है। ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्या से सर्वानुवस्ततया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। मेरे आराध्य देव वहां बैठे हुए हैं, बाहरी क्रियाएं तो हमको बाहरी क्रियाओं से कोई लेना देना नहीं। हम मन से चिंतन न करें, वाणी से चर्चा न करें और शरीर से संग न करें। खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माए, जिनके और उपासना तहां उचित द्रुनाए। फिर वो तो अभक्त है, उसके संग खान पान, हंसी मजाक, बातचीत, बैठना उठना, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये व्यक्ति, और आजकल यंत्र है मोबाइल, इसमें भी जैसे संसार में गुण अवगुण युक्त सब कुछ है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाय पे परिहरिवार विकार। जैसे हंस को पानी और दूध मिला के रख दो, कहते हैं दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। ऐसे ही संत जो परम हंस हैं, वो जगत में भागवतिक गुणों को केवल देखते हैं, मायाकृत इन दोषों का त्याग कर देते हैं। ऐसे ही आपके पास, आप किसी से मिलते नहीं पर आपके पास मोबाइल है और आप उसमें से जो भक्ति विरोधी बातें हैं वो देखते हैं, सुनते हैं, उनका मनन करते हैं, तो आपका कुसंग हो रहा है। आप अपनी भक्ति को खो देंगे। बहुत सावधान। शरीर के संबंधी कोई भी हो, अगर वो भगवत विमुख हैं, भगवत विमुख उपदेश करते हैं, भगवत विमुख चेष्टा करते हैं, हमें बिल्कुल उस संबंध को नहीं मानना है, क्योंकि हमें इस जन्म में श्यामा श्याम की प्राप्ति करनी है। प्रहलाद जी हाथ जोड़कर साष्टांग दंडवत करके खड़े हुए, पिताश्री कहकर सम्मान से बोलते थे। जब हरि की निंदा करने लगे हिरण्यकश्यप, प्रहलाद जी ने दैत्यराज कह के बाद, अब नहीं, जाके प्रिय राम वेदे ही तजिए ताहि कोटि बैरिशम यद्यप परम स्नेही। भरत जी माता कैकेयी को साष्टांग प्रणाम करते। जब आराध्य देव श्री राम को 14 वर्ष का वनवास रूपी वरदान मांगने की बात सुनी तो कहा, पापिनी, आज के बाद तेरा कभी मुख नहीं देखेंगे और तुझे कभी मां नहीं कहेंगे। जीवन में भरत भगवत प्रेम बिरला, कोई करोड़ों भक्तों में कोई बिरला, लाखों लोगों में तो कोई भक्त होता है और करोड़ों भक्तों में किसी के हृदय में भगवत प्रेम की पिपासा जागृत होती है। भगवान का प्रेम बड़ा दुर्लभ वस्तु है। आराधना होती, भगवान से अनुकूलता की मांग होती है, विषय भोगों की मांग होती है, लोक परलोक की आकांक्षा होती है, ये तो ठीक है। भगवान से प्रेम करना ये बहुत कठिन बात है। किसी बिरले महापुरुष के हृदय में प्रेम प्रकाशित होता है, और जब प्रकाशित होता है तो फिर ऐसा आनंद का उन्माद होता है कि वो लोक बाह्य हो जाता है। संसार की समझ, संसार की पहुंच से वो बाहर हो जाता है। महाप्रभु चैतन्य देव तो प्रेमावतार ही है। वो कोई जीव थोड़ी है कि प्रकट होकर साधना की तो उनके हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हुआ, ऐसा नहीं। कृष्ण प्रेम ही मूर्तिमान चैतन्य महाप्रभु के रूप में है। जिसके हृदय में भगवत प्रेम उत्पन्न हो गया, उसे फिर संसारी बातें अच्छी नहीं लगती। जैसे जिसकी जिह्वा मिश्री का स्वाद चख ले, तो गुड़ के सीरा चाटने की इच्छा नहीं होती। ये संसार, ये भोगानंद, जब तक भगवदानंद नहीं मिलता तभी तक अच्छा लगता है। स्थायी भगवत प्रेम होने पर मनुष्य सचमुच आनंद में पागल बन जाता है। इतना आनंद भगवान के प्रेम में कि आनंद में पागल बन जाता है। जैसे लोग भोगों में पागल हैं आनंद के लिए, पर आनंद भोगों में है नहीं, इसलिए दुर्गति हो रही है। अगर आनंद की वास्तविक अनुभूति करनी है तो श्री भगवान में है। खूब नाम जप करो, भगवत लीला चरित्र सुनो, पवित्र आचरण, भगवान की शरण में, तो धीरे धीरे विषय प्रियता का नाश, पापों का नाश, हृदय का निर्मल होना, फिर भगवदानंद। और प्रेम तो इससे भी ऊंची बात है। जिसके हृदय में प्रेम प्राप्त होता है, प्रेम प्रकट होता है,
सचमुच सचमुच वो आनंद में पागल बन जाता है। उसे इस बाह्य संसार का होश ही नहीं रहता। जिन्हें किन्हीं महापुरुष की कृपा से या किसी पुण्य स्थान के प्रभाव से क्षण भर के लिए भी प्रेमावेश हो जाता है, वह तो वास्तव में प्रेम की झलक है। जैसे पर्वत के शिखर के ऊपर बने हुए मंदिर की किंचन मात्र धुंधली सी चोटी देखकर कोसों दूर से कोई पथिक आनंद में उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे कि हम तो पहुंच गए, नहीं अभी बहुत दूर है, वो ऊंचाई पर है, इसलिए ऐसा लगता है हम नजदीक आ गए। उसी दशा जो भगवत प्रेम की है, अगर कहीं भगवान की चर्चा सुनते हुए या भगवान की कोई करुण प्रसंग सुनते हुए थोड़ी देर के लिए रोना आ जाए, तो ऐसा ना समझे कि प्रेम आ गया। वो सात्विक सतोगुण भाव है, अभी प्रेम नहीं है। क्योंकि जब प्रेम प्रकट होगा तो कभी घटेगा नहीं। छिनई चढ़े छिन उतरे सो तो प्रेम न होई, अघट प्रेम पिंजर बसे प्रेम कहावे सोई। छिनई घटे छिन बढ़े, थोड़ी देर भगवदानंद में हम रो रहे हैं, फिर विषय आनंद, ये अभी प्रेम नहीं है। प्रेम प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता है, घटता नहीं। छिनई घटे छिन बढ़े सो तो प्रेम न हो। प्रेम कामना रहितम, कोई कामना नहीं हृदय में रह जाती। प्रेम सूक्ष्मतरम, बड़ा सूक्ष्म है। प्रेम अनुभव स्वरूपम, ये केवल अनुभव से ही जाना जा सकता है। प्रेम अनिर्वचनीयम, प्रेम वाणी के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। वास्तव में प्रेमी की स्थिति तो सदा एक ही रस रहती है। प्रेमी के हृदय में प्रतिक्षण अपने प्रीतम से मिलने की छटपटाहट रहती है। वह सदा अतृप्त बना रहता है। प्यारे की सिवा कुछ नहीं अच्छा लगता, न बोलना, न खाना, न पीना, न सोना, न जीना। बस वो अपने इष्ट में, अपने प्यारे में दीवाना हो जाता है, तन्मय हो जाता है। उसका प्रीतम उसे चाहे या ना चाहे, इसकी परवाह नहीं होती प्रेमी को। जिससे प्यार कर रहे हैं वो हमें चाहता है या नहीं, नहीं, हम उसे कितना चाहते हैं, इसकी परवाह प्रेमियों की नहीं होती। हमारा प्रीतम हमें चाहता है कि नहीं, इस बात का वो स्वप्न में भी ध्यान नहीं करता जो हमें सुख देगा कि दुख देगा। वो तो अपने प्यारे की ही सर्वस्व स्मृति, परम धन स्मृति बस अधीर बना रहता है। आंखों से आंसू और अपने प्यारे का चिंतन, दो ही काम रह जाते हैं। इक अंगी बिनु कारण ही इक रस सदा समान, समर्थ प्रेम का स्वरूप है। इक अंगी अपनी तरफ से केवल, सामने से प्रेम हो रहा है हमारे लिए कि नहीं, इससे कोई मतलब हमारा नहीं। हम उन्हें प्राणपन से प्यार कर रहे हैं। इक अंगी बिनु कारण ही, क्यों प्यार कर रहे हैं? प्यार के लिए प्यार कर रहे हैं, कोई कारण नहीं है। इक रस सदा समान, तो वो सदा एक रस रहता है। गनय प्रिय सर्वस्व जो सोई प्रेम प्रमाण, जो केवल अपने प्रीतम की स्मृति में ही डूबा है और कोई चाह नहीं, कोई प्रत्युत्तर नहीं, बोले इसे प्रेम कहते हैं। इक अंगी अपनी तरफ से, बिनु कारण, बिना किसी कारण के, निमित्त के बिना, एक रस सदा समान, एक रस सदा समान भाव से अपने प्रीतम की याद में डूबा हुआ है। महाप्रभु चैतन्य देव का प्रेम ऐसा ही था। उनकी हृदय कंदरा से जो भक्ति भाव का भव्य स्रोत उदित हो गया, वो फिर कभी घटा नहीं, उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। उनकी हृदय कंदरा से उत्पन्न हुई भक्ति भागीरथी की धारा ऐसा नहीं कि सावन भादों की क्षुद्र नदी की भांति थोड़े समय के लिए खूब इठला के बाढ़ के चली, इसके बाद फिर घट गई। जेठ मास की तेज धूप पड़ी तो सब गायब हो गई बाढ़, ऐसा नहीं।
उनके हृदय में जो प्रेम सरिता प्रकट हुई तो उफनाती हुई श्री कृष्ण रूपी समुद्र में स्थायी रूप से मिली, कभी कमी नहीं हुई। उत्तरोत्तर बढ़ने वाली अलौकिक और अनुपम धारा, उसकी उपमा इन सांसारिक धाराओं से तो दी ही नहीं जा सकती। कहां भगवत प्रेम, कहां ये जड़ नदी। प्रेम अनुभव गम्य है। महाप्रभु जब से गया धाम में ईश्वरपुरी जी ने ये मंत्र दिया, तब से उन्माद अवस्था आने लगी प्रेम की, उनकी विचित्र दशा हो गई। वे भोजन कर रहे हैं, करते करते सहसा बीच में ही उठकर रुदन करने लगते, हा कृष्ण तुम कहां चले गए, हा प्राणनाथ तुम कहां हो। भोजन करते करते रास्ता चलते चलते पागलों की भांति नृत्य करने लगते हैं। शयन कर रहे हैं, सहसा उठे बैठ जाते हैं और जोर जोर से हा कृष्ण ऐसे कहकर जोरों से चिल्लाने लगते हैं। कभी कभी लोगों से बात करते हैं और बीच में ही जोरों से ठहाका मारकर हंसने लगते हैं। रात रात भर रोते निकल जाती, सोने का नाम ही नहीं। लंबी लंबी सांसें लेते रहते, अधीर होकर अत्यंत विरही की भांति हिचकियां भरते रहते और उनके नेत्रों से इतना अश्रुजल निकलता कि संपूर्ण वस्त्र गीले हो जाते। विष्णु प्रिया जी इनकी ऐसी दशा देखकर भयभीत हो जाती और जाकर अपनी सास से, सची माता से सब बातें कहती कि पूरी रात हो गई, 1 मिनट सोना नहीं, हा कृष्ण हा कृष्ण। सची माता पुत्र की दशा देखकर दुख से कातर होकर रुदन करने लगती। सभी देवताओं को, देवियों को मनाती कि मेरे निमाई ये होश में हो जाए, पता नहीं क्या इनको हो गया, हर समय हा कृष्ण हा कृष्ण। वे करुणा भाव से अधीर होकर भगवान के चरणों में प्रार्थना करती कि प्रभु आप जानते हो इस दीनहीन कंगालिनी विधवा के एकमात्र पुत्र के ऊपर एक कौन सा भाव आ गया है। यही हमारा सहारा है, अगर ये भी ऐसे रहेंगे तो क्या हमारा जीवन। कृपा करो प्रभु, दया करो। मैं कभी धन नहीं चाहती, भोग नहीं चाहती, सुंदर वस्त्राभूषण, सुस्वादु भोजन की इच्छा नहीं, बस मेरे प्यारे निमाई का जीवन अच्छा रहे, मेरी आंखों का तारा ये निमाई स्वच्छ और निरोग बना रहे, यही मेरी प्रार्थना है। माता बार बार निमाई के मुख की ओर देखती और उनकी ऐसी दयनीय दशा देखकर अत्यंत ही दुखी होती। अब महाप्रभु जो भी काम करना चाहते उसे पूरा नहीं कर पाते। काम करते करते उन्हें अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण की याद आ जाती और उन्हीं के वियोग में चिल्लाने लगते, हा कृष्ण हा प्राणनाथ, और बेहोश हो जाते। ठीक ठीक कोई कार्य न कर पाना, भोजन भी नहीं कर पाते, स्नान संध्या पूजा ये सब बंद हो गए। कृष्णाकार वृत्ति, मुख से निरंतर श्री कृष्ण के मधुर नामों का ही अपने आप उच्चारण होता रहता है। किसी की बात का उत्तर भी देते हैं उसमें भगवान की अलौकिक लीलाओं का वर्णन करते हुए। किसी से बातें करते हैं तो केवल श्री कृष्ण के ही संबंध की, अर्थात वे श्री कृष्ण के सिवा कुछ जानते ही नहीं। श्री कृष्ण ही उनके प्राण हैं, श्री कृष्ण ही उनके धन है, श्री कृष्ण ही उनके सर्वस्व हैं। उनके लिए संसार में अब श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। महाप्रभु के जो विद्यार्थी जन थे, जब सुना कि गुरुजी गया धाम की यात्रा करके लौट आए तो एक एक करके महाप्रभु के घर आने लगे, पाठशाला में चलकर पढ़ाने की प्रार्थना करने लगे। सबके बहुत आग्रह करने पर प्रभु पाठशाला में पढ़ाने के निमित्त गए, किंतु पढ़ावें क्या, मानो सब शास्त्र एकदम भूल गए हों, बस कृष्ण नाम ही याद रह गया हो। पाठशाला में गए तो श्री कृष्ण नाम कीर्तन शुरू कर दिया। विद्यार्थी सोचते शायद मंगल श्री कृष्ण नाम से कर रहे हो, इसके बाद मंगलाचरण के बाद पढ़ाएं, बस यही पढ़ाई रह गई। कृष्ण 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 है। उन्मत्त होकर कभी नृत्य करते, कभी गान करते, कभी रुदन करते। श्री कृष्ण का नाम ही एकमात्र सार है। भैया
पढ़ने लिखने में कुछ नहीं रखा। महाप्रभु कहने लगते, कीर्तन हुआ, कहने लगे भैया इन शास्त्रों के पढ़ने लिखने में कुछ नहीं रखा, श्री कृष्ण का ही नाम एकमात्र सार है, मधुराति मधुर है, उसी का पान करो। इन लौकिक शास्त्रों से क्या अभीष्ट सिद्ध होगा? प्राणी मात्र के आश्रय स्थान तो श्री कृष्ण ही है। संसार की सृष्टि, संसार का पालन और संसार का नाश एकमात्र श्री कृष्ण की इच्छा से होता है। श्री कृष्ण आनंद के धाम है, सुख स्वरूप है। उनके गुणों का आर्त होकर गान करते रहना मनुष्यों का परम पुरुषार्थ है। इतना कहते कहते महाप्रभु रो पड़ते और उच्च स्वर से कृष्ण नाम उच्चारण करते। इन बातों को श्रवण करके कुछ विद्यार्थी तो आनंद सागर में निमग्न हो गए। वे तो बाह्य ज्ञान शून्य होकर परमानंद का अनुभव करने लगे, और कुछ जो किताबी ज्ञान रखने वाले थे, भट्टाचार्य और शास्त्री बनना चाहते थे, जिनके जीवन का एकमात्र चरम लक्ष्य था विद्वान बनना, समाज प्रिय बनना, वे कहने लगे गुरुजी आप ये क्या बातें कर रहे हैं, आप वो पढ़ाइए जो पहले पढ़ाते थे, हमें इन बातों से क्या प्रयोजन, हमें तो हमारा पाठ्य पुस्तक का पाठ पढ़ाइए। हम यहां पाठशाला में भक्ति तत्व की शिक्षा लेने के लिए नहीं आए हैं, हमें तो व्याकरण, अलंकार, न्याय आदि पुस्तकों के पाठकों को पढ़ाइए। जो पुस्तकों के पाठ है तो हम पाठक हैं, हमें वो पढ़ाइए। विद्यार्थियों की ऐसी बातें सुनकर महाप्रभु ने कहा भाई आज हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप लोग अपना अपना पाठ बंद रख कर दीजिए, पुस्तकों को बांध कर रख दीजिए, आज चलो हमारे साथ गंगा स्नान करने, कल पाठ करवाएंगे। इतना सुनते ही सब विद्यार्थी अपनी अपनी पुस्तकें बांध दी और प्रभु के साथ गंगा स्नान के निमित्त चल दिए। गंगा जी पर पहुंचकर बहुत देर तक जल विहार होता रहा। रात्रि हो जाने पर प्रभु लौटकर घर आए और विद्यार्थी अपने अपने स्थानों को चले गए। दूसरे दिन महाप्रभु फिर पाठशाला में पहुंचे। जब प्रभु गुरु आसन पर आसीन हो गए तो विद्यार्थियों ने अपनी अपनी पुस्तकों में से प्रश्न पूछना आरंभ किया। कोई विद्यार्थी पूछता सिद्ध वर्णों सामान्य बताइए। महाप्रभु बोले नारायण श्री कृष्ण ही सब वर्णों में सिद्ध वर्ण है। कोई पूछता वर्णों की सिद्धि किस प्रकार से होती है? महाप्रभु उत्तर देते श्री कृष्ण की दृष्टि मात्र से ही सब वर्ण सिद्ध हो जाते हैं। भगवदाकार उत्तर, केवल भगवदाकार। ऐसा उत्तर सुनकर कोई कोई विद्यार्थी कहता कि ये भक्ति भाव की बातें छोड़िए, जो ठीक बात शास्त्र में लिखी वो बताइए। महाप्रभु कहते ठीक बात तो यही है कि प्रतिक्षण श्री कृष्ण नाम का ही संकीर्तन करते रहना चाहिए। ये सुनकर सभी विद्यार्थी एक दूसरे की ओर, मुख की ओर देखने लगते। कोई तो चकित होकर महाप्रभु की श्रीमुख की ओर देखने लगता, कोई कोई धीरे से कह देता दिमाग में गर्मी चढ़ गई है। दूसरा उसे धीरे से धक्का देकर कहता नहीं ऐसा मत कहो। प्रभु अब जो उत्तर देते हो श्री कृष्ण परख उत्तर देते। बड़े बड़े विद्यार्थी कहने लगे आप ये तो ना जाने कहां की व्याख्या कर रहे हैं, शास्त्र में तो ऐसी व्याख्या नहीं लिखी। महाप्रभु उत्तर देते मैं शास्त्रों का सार बता रहा हूं, किसी भी पंडित से जाकर पूछाओ, वह सर्व शास्त्रों का सार श्री कृष्ण के चरण कमल की प्राप्ति ही बताएगा। विद्यार्थी बेचारे इनकी अलौकिक बातों का उत्तर दे ही क्या सकते थे। सब अपनी अपनी पुस्तकें बांधकर अपने अपने स्थान के लिए चले गए। कुछ समझदार और बड़े छात्र पंडित गंगादास जी की सेवा में पहुंचे। वे प्रणाम करके उनके समीप बैठ गए। कुशल प्रश्न के अनंतर आचार्य गंगादास ने उनके आने का कारण पूछा। दुखी होकर उन लोगों ने कहा महाराज जी हम क्या बतावें, हमारे गुरुजी जब से गया से लौट के आए हैं उनकी विचित्र दशा हो गई है। वे कभी हंसते हैं कभी रोते हैं। पाठशाला में आते हैं तो पाठ पढ़ाने के लिए, किंतु पाठ न पढ़ाकर भक्ति तत्व का उपदेश देने लगते हैं। हम लोग व्याकरण, न्याय, अलंकार तथा साहित्य आदि किसी भी शास्त्र का प्रश्न करते हैं तो वे उसका कृष्ण परक उत्तर देते हैं। उनसे जो भी प्रश्न किया जाए उसी का उत्तर ऐसा देते हैं जो पाठ्य पुस्तक के एकदम विरुद्ध है। और पता नहीं क्या हो गया, कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते
रोने लगते हैं और कभी जोर से हा कृष्ण प्यारे, हा प्यारे, हा प्राण वल्लभ, पाहि माम राधा वल्लभ, रक्षा करो रक्षा करो, ऐसा पुकारने लगते हैं। अब आप ही बताइए, इस प्रकार हमारी पढ़ाई कैसे होगी? हम लोग घर बार छोड़कर केवल विद्या अध्ययन के निमित्त यहाँ पढ़े हैं। यहाँ पर हमारी पढ़ाई लिखाई कुछ होती नहीं, उल्टे पढ़े लिखे को भूल जाते हैं। तो वो आपके हैं शिष्य, आप बुलाकर निमाई को समझा दीजिए, निमाई पंडित को, कि वो हमारा पाठ्यक्रम हमको पढ़ावें। पंडित गंगादास जी वैसे तो बड़े भारी नामी विद्वान थे, किंतु उनकी विद्या पुस्तकी ही विद्या थी, भक्ति भाव से एकदम कोरे थे। ईश्वर के प्रति उनका उदासीन भाव था। यदि ईश्वर होगा भी तो हुआ करे, हमें उससे क्या काम। समय पर भोजन कर लिया, विद्यार्थियों को पाठ पढ़ा दिया, बस यही हमारे जीवन का व्यापार है। कुछ कुछ इसी प्रकार के उनके विचार थे। महाप्रभु के भक्त हो जाने की बात सुनकर वो ठहाका मारकर हंसने लगे और विद्यार्थियों से कहने लगे, हाँ सुना तो है मैंने भी कि निमाई अब भक्त बन गए हैं। पंडित होकर उन पर यह क्या भूत सवार हो गया है? ब्राह्मण पंडित को तो निरंतर शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन में ही लगे रहना चाहिए। खैर, अब तुम लोग अपने अपने स्थानों को जाओ, कल उसे मेरे पास भेज देना, मैं उन्हें समझा दूंगा, मेरी बात को वो कभी नहीं टालते। इतना सुनकर विद्यार्थी अपने अपने स्थानों पर चले गए। दूसरे दिन प्रभु से विद्यार्थियों ने कहा, आचार्य गंगादास जी ने आपको अपने यहां बुलाया है, आगे आपकी इच्छा है, आज जाइए या फिर किसी दिन हो आइए। आचार्य गंगादास जी का बुलावा सुनकर प्रभु उसी समय 2-4 विद्यार्थियों को साथ लेकर उनके स्थान पर पहुंचे। वहां जाकर प्रभु ने अपने विद्या गुरु के चरणों की वंदना की। गंगादास जी ने भी उनका पुत्र की भांति आलिंगन किया और बैठने के लिए एक आसन की ओर संकेत किया। आचार्य की आज्ञा पाकर उनके बतलाए हुए आसन पर महाप्रभु बैठ गए। प्रभु के बैठ जाने पर साथ के विद्यार्थी भी पीछे एक ओर हटकर पाठशाला की बिछी हुई चटाइयों पर बैठ गए। प्रभु के सुखपूर्वक बैठ जाने पर वात्सल्य प्रेम प्रकट करते हुए आचार्य गंगादास जी ने कहा, भाई निमाई, तुम मेरे प्रिय विद्यार्थी हो, मैं तुम्हें पुत्र की भांति प्यार करता हूं। शास्त्रों में कहा है अपने प्यारे की उसके मुख पर बड़ाई न करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसकी आयु क्षीण होती है। किंतु यथार्थ बात तो कही ही जाती है। तुमने मेरी पाठशाला के नाम को सार्थक बना दिया। तुम जैसे योग्य विद्यार्थी को विद्या पढ़ाकर मेरा इतने दिनों का परिश्रम से पढ़ाना सफल हो गया। तुमने अपने प्रकांड पांडित्य द्वारा मेरे मुख को उज्जवल कर दिया। मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूं। आचार्य के मुख से अपनी इतनी प्रशंसा सुनकर प्रभु लज्जित भाव से नीचे की ओर देखते हुए चुपचाप बैठे रहे, कोई उत्तर नहीं दिया। आचार्य गंगादास जी फिर कहने लगे, योग्य बनने के अनंतर तुम अध्यापक हुए, तुमने पढ़ाने का कार्य भी यथेष्ट किया, जिससे तुम्हारी ख्याति प्राप्त हुई। तुम्हारे सभी विद्यार्थी सदा तुम्हारे शील स्वभाव की तथा पढ़ाने की सरल सुंदर प्रणाली की प्रशंसा करते रहे। वे लोग तुम्हारे सिवा दूसरे किसी के पास पढ़ना पसंद ही नहीं करते, किंतु कल उन्होंने आकर मुझसे तुम्हारी शिकायत की है। तुम उन्हें अब मनोयोग के साथ ठीक ठीक नहीं पढ़ाते हो, और लोगों ने भी मुझसे आकर कहा कि तुम भक्तों की भांति रोते गाते हो, हंसते कूदते हो। अरे कितने भारी विद्वान अध्यापक होकर तुम्हें ऐसी बातें शोभा नहीं देती। तुम विद्वान हो, समझदार हो, मेधावी हो, शास्त्रज्ञ होकर, हा कृष्ण देखो शास्त्रज्ञ है, इसे मूर्खता समझ रहे हैं। यही तो भगवान की बड़ी विचित्र माया है। ये ढोंग क्यों करते हैं? उन्हें भक्ति ढोंग लग रही है, मूर्खता लग रही है, इसीलिए बड़े बड़े विद्वान भगवान के रहस्य को नहीं जान पाते। जो शास्त्रों की बातें तो जानते नहीं, विद्या बुद्धि से हीन है, तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? तुम तो स्वयं विद्वान हो। बड़े बड़े लोग तुम्हारी विद्या बुद्धि पर ही मुक्त होकर के मुक्त कंठ से तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, सर्वत्र तुम्हारी प्रतिष्ठा है। फिर तुम ऐसे अशास्त्रीय आचरणों को क्यों करते हो? ठीक ठीक बताओ क्या बात है? सब बातें सुनकर भी महाप्रभु चुप रहे। उन्होंने किसी भी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। गंगादास जी ने अपना व्याख्यान समाप्त नहीं किया। फिर वे कहने लगे, तुम्हारे नाना नीलांबर चक्रवर्ती एक नामी पंडित हैं, तुम्हारे पूज्य पिता भी प्रतिष्ठित पंडित थे, तुम्हारे मातृकुल और पितृकुल में सनातन से पांडित्य चला आया है, तुम स्वयं भारी विद्वान हो,
तुम्हारी विद्या बुद्धि से ही मुग्ध होकर सनातन मिश्र जैसे राज पंडित ने अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ किया है। नवद्वीप की विद्वान मंडली तुम्हारा यथेष्ट सम्मान करती है। विद्यार्थियों को तुम्हारे प्रति पूर्ण सम्मान के भाव है। कि तुम मूर्खों जैसा तुम किस मूर्ख की चक्कर में आ गए? बड़े बड़े विद्वान भी भगवान की भक्ति का रहस्य नहीं जानते। देखो बेटा, अध्यापक का पद पूर्व जन्म के बड़े भाग्य से मिलता है। तुम उसके काम में असावधानी करते हो, यह ठीक नहीं। बोलो, उत्तर क्यों नहीं देते? अच्छी तरह आज से पढ़ाया करो। नम्रता के साथ महाप्रभु ने कहा, आपकी आज्ञा पालन करने की भरसक चेष्टा करूंगा। क्या करूं? मेरा मन मेरे वश में नहीं है। कहना चाहता हूं कुछ, मुंह से निकलता है कुछ, करना चाहता हूं कुछ, हो कुछ और रहा। अब कितनी कम शब्दों में स्थिति बता दी, लेकिन इनकी समझ में नहीं आएगी क्योंकि ये विद्वान है। गंगादास जी ने प्रेम के साथ कहा, सब ठीक हो जाएगा, चित्त को एकाग्र रखो। तुम तो समझदार आदमी हो, मन को वश में करो, सोच समझ कर बात का उत्तर दो। कल से खूब सावधानी रखना, विद्यार्थियों को खूब मनोयोग के साथ पढ़ाना। अच्छा, समझ गए? महाप्रभु ने कहा, जो आज्ञा। आचार्य गंगादास को प्रणाम किया और विद्यार्थियों के साथ उनसे विदा हुए। जिन नयनों में प्रीतम की छवि समा गई, जिस हृदय मंदिर में श्री कृष्ण की परमोज्वल परम प्रकाश युक्त श्रीअंग शोभा स्थापित हो गई, भला उसमें दूसरे के लिए भी स्थान कहा? जब प्रीतम की छवि हृदय में समा गई, फिर दूसरे के लिए स्थान कहा? जिनका मन मधुप श्री कृष्ण कथा रूपी मकरंद का पान कर चुका है, जिनके चित्त को चित्तचोर ने अपनी चंचल चितवन से अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, वे फिर अन्य वस्तु की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। उनकी जिह्वा सदा नारायणाख्य पीयूष का पान करती है, अर्थात भगवान की कथा का निरंतर पान करती है। जिह्वा के द्वारा सांसारिक बातें कही ही नहीं जा सकती। ऐसे प्रेमी भक्तों की जिह्वा सदैव भगवान की चर्चा करती है। उन्हीं कर्मों को वो कर्म समझेगा जिनके द्वारा श्री कृष्ण के कमनीय कीर्तन में प्रगाढ़ रति की प्राप्ति हो सके। उसकी विद्या, बुद्धि, वैभव और संपदा, मेधा सभी एकमात्र श्री कृष्ण कथा ही है। महाप्रभु चैतन्य देव का चित्त अब इस मृत्यु लोक में नहीं रहा, कृष्णमय हो चुका। चित्त कृष्णाकार हो गया, प्राण कृष्ण रूप बन चुके, मन का उनके मनोहर गुणों के साथ तादात्म्य हो चुका। चित्त उस माखन चोर की चंचलता में समा गया, वाणी उसके गुणों के गुलाम बन गई। अब वे करें भी तो क्या करें? सांसारिक कार्य करने के लिए मन, बुद्धि, चित्त, इंद्रियां आदि कोई भी उनका साथ नहीं देती। वे दूसरे के वश में हो चुकी। महाप्रभु की सभी चेष्टाएं श्री कृष्णमय ही होने लगी। आचार्य गंगादास जी की मधुर और वात्सल्यपूर्ण भर्त्सना के कारण वो खूब सावधान होकर घर से पढ़ाने के लिए चले। दूसरे दिन विद्यार्थियों ने अपने गुरुदेव को आते देखकर उनके चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम किया। सभी आराम से बैठ गए। विद्यार्थियों का पाठ आरंभ हुआ। किसी विद्यार्थी ने पूछा, अमुक धातु का किस अर्थ में प्रयोग होता है और अमुक लकार में उसका कैसा रूप बनेगा? भावावेश में आकर महाप्रभु कहने लगे, सभी धातुओं का एक श्री कृष्ण के ही नाम में समावेश हो सकता है। शरीर में जो सप्त धातु है और भी संसार में जितनी धातु सुनी कही जा सकती हैं, सभी के आदि कारण भगवान श्री कृष्ण ही है। उनके अतिरिक्त कोई अन्य धातु हो ही नहीं सकती। सभी स्थितियों में उनके समान ही रूप बनेंगे। पूछा था कि इस अमुक धातु का क्या अर्थ है और उसमें लकार होगा तो कैसा रूप बनेगा? महाप्रभु ने कहा, सब धातुओं का अर्थ श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण का रूप समान होता है। भगवान का रूप नील श्याम है। उनके श्री विग्रह की कांति नवीन जलधर की भांति एकदम स्वच्छ हल्के नीले रंग की सी है। उसे वैडूर्य या घन की उपमा तो शाखा चंद्र न्याय से दी जाती है। असल में तो वो अनुपमेय है। किसी भी संसारी वस्तु के साथ भगवान के रूप की
उपमा दी ही नहीं जा सकती। प्रभु के ऐसे उत्तर को सुनकर विद्यार्थी कहने लगे, आप तो फिर वैसी ही बातें कहने लगे। धातु का यथार्थ अर्थ बताइए, पुस्तक में जो लिखा है उसी के अनुसार कथन कीजिए। महाप्रभु ने अधीरता के साथ कहा, धातु का यथार्थ अर्थ तो यही है जो मैं कर रहा हूं, इसके अतिरिक्त मैं और कुछ कह ही नहीं सकता। मुझे तो इसका वही अर्थ मालूम पड़ता है, आगे आप लोग जैसा समझें। इस पर विद्यार्थियों ने कुछ प्रेम के साथ अपनी विवशता प्रकट करते हुए कहा, आप तो हमें ऐसी विचित्र विचित्र बातें बताते हैं, हम अब याद क्या करें, हमारा काम कैसे चलेगा, इस प्रकार हमारी विद्या कब समाप्त होगी और इस तरह से हम किस प्रकार विद्या प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम के आवेश में आकर महाप्रभु कहने लगे, सदा याद करते रहने की तो एक ही बात है, सदा सर्वदा सर्वत्र श्री कृष्ण के सुंदर नामों का ही स्मरण मात्र से प्राणी मात्र का कल्याण हो सकता है, सदा उसी का स्मरण करते रहना चाहिए। आहा, जिन्होंने पूतना जैसी बाल घातनी को, जो अपने स्तनों में जहर लपेटकर बालकों के प्राण हर लेती थी, उस क्रूर कर्म करने वाली राक्षसी को भी सदगति प्रदान की, उन श्री कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करना ही मनुष्यों के लिए परम कल्याण का साधन हो सकता है। जो दुष्ट बुद्धि से भी श्री कृष्ण का स्मरण करते थे, जो उन्हें शत्रु रूप से विद्वेष के कारण मारने की इच्छा से उनके पास आए थे, वे अघासुर, बकासुर, शक्टासुर आदि पापी भी उनके जगत पावन दर्शनों के कारण इस संसार सागर से बात की बात में पार हो गए, जिससे योगी लोग करोड़ों वर्ष तक की समाधि लगाकर भांति भांति के साधन करते रहने पर भी नहीं तर सकते। उन श्री कृष्ण के चार चरित्रों के अतिरिक्त चिंतनीय चीज और हो ही क्या सकती है। श्री कृष्ण कीर्तन से ही उद्धार होगा, श्री कृष्ण कीर्तन ही सर्व सिद्धि प्रद है, उसके द्वारा प्राणी मात्र का कल्याण हो सकता है। श्री कृष्ण कीर्तन ही शाश्वत शांति का एकमात्र उपाय है, उसी के द्वारा मनुष्य सभी प्रकार के दुखों से परित्राण पा सकता है। तुम लोगों को उन्हीं श्री कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। इनकी ऐसी व्याख्या सुनकर सभी विद्यार्थी रुदन करने लगे। महाप्रभु के भाव को देख करके वो सब विषय भूल गए, श्री कृष्ण को ही अपना आश्रय स्थान समझकर उन्हीं की स्मृति में अश्रु विमोचन करने लगे। उनमें से कुछ उतावले और पुस्तकी विद्या को परम साध्य समझने वाले छात्र कहने लगे, हमें तो पुस्तक के अनुसार उसकी व्याख्या बताइए, उसे ही पढ़ने के लिए हम यहां आए हैं। प्रभु अब कुछ कुछ स्वस्थ हुए, थोड़ा थोड़ा बाह्य ज्ञान होने लगा, इसलिए विद्यार्थियों के ऐसा कहने पर आपने रोते रोते उत्तर दिया, भैया हम क्या करें, हमारी प्रकृति स्वस्थ नहीं है, मालूम पड़ता है हमें फिर वही पुराना वायु रोग हो गया है, हम क्या कह जाते हैं इसका हमें स्वयं पता नहीं। अब हमसे इन ग्रंथों का अध्यापन न हो सकेगा, आप लोग जाकर किसी दूसरे अध्यापक से पढ़े, अब हम अपने बस में नहीं रहे। प्रभु के ऐसा कहने पर विद्यार्थी फूट फूट कर रोने लगे और विलाप करते हुए करुण कंठ से प्रार्थना करने लगे, गुरुदेव अब हम कहां जाएं, हम निराश्रयों के आप ही एकमात्र आश्रय हैं, हमें आपके समान वात्सल्य प्रेम दूसरे किसी अध्यापक में मिल सकेगा क्या? इतने प्रेम के साथ हमें अन्य अध्यापक पढ़ा ही नहीं सकता। आपके समान सर्व संशयों का नाश करके सरलता के साथ सुंदर शिक्षा देने वाला अध्यापक ढूंढने पर भी हमें त्रिलोकी में नहीं मिल सकता। आप हमारा परित्याग न कीजिए, हम आपके रोग की यथाशक्ति चिकित्सा करवाएंगे, स्वयं दिन रात सेवा शुश्रूषा करेंगे। उनकी आर्तवाणी सुनकर प्रभु की आंखों में से अश्रु की धारा बहने लगी और रोते रोते कहा, भैया तुम लोग हमारे बाह्य प्राणों के समान हो, तुमसे संबंध विच्छेद करते हुए हमें स्वयं अपार दुख हो रहा है, किंतु हम क्या करें, हम तो विवश हैं, अब हमारे में पढ़ाने की शक्ति नहीं रह गई। नहीं तो तुम्हारे जैसे परम बंधुओं के सहवास को सुख स्वेच्छा पूर्वक कौन सत्पुरुष छोड़ सकता है। विद्यार्थियों ने दीन भाव से कहा, आज न सही तो स्वस्थ होने पर आप हमें पढ़ावें, हमारा परित्याग न कीजिए, यही हमारी श्री चरणों में विनम्र प्रार्थना है। आप ही हमारी इस जीवन नौका के एकमात्र आश्रय हैं, हमें मझधार में ही बिलखता हुआ छोड़कर आप ऐसा न कहिए।
महाप्रभु ने गदगद कंठ में कहा, भैया ये रोग ठीक होने वाला नहीं है, ये जो हमें रोग हुआ है असाध्य है, अब इससे छुटकारा पाने की आशा ही नहीं रह गई है। किसी दूसरे के सामने तो बताने की बात नहीं, किंतु तुम तो अपनी आत्मा ही हो, तुमसे छिपाने योग्य तो कोई बात हो ही नहीं सकती। असल बात यह है कि अब हम पढ़ाने का या किसी अन्य काम के करने का यत्न करते हैं तो एक श्याम वर्ण का नव किशोर हमारी आंखों के सामने आकर बड़े ही सुंदर स्वर में मुरली बजाने लगता है। उस मुरली की विश्व विमोहिनी तान को सुनकर हमारा चित्त व्याकुल हो जाता है और हमारी सब सुध बुध भूल जाती है। हम पागल की भांति मंत्र मुग्ध से हो जाते हैं। फिर हम दूसरा कोई काम करें तो कैसे करें? इतना कहकर महाप्रभु फिर जोरों के साथ फूट फूट कर रोने लगे। उनके रुदन के साथ ही विद्यार्थियों की भी आंखों में अश्रुधारा आ गई और विद्यार्थी भी रुदन करने लगे। संजय महाशय का चंडी मंडप विद्यार्थियों की रुदन के कारण गूंजने लगा। इस करुणापूर्ण क्रंदन ध्वनि को सुनकर शास्त्रों नर नारी दूर दूर से वहां आकर एकत्रित हो गए। प्रभु अब कुछ कुछ प्रकृतिस्थ हुए। अश्रु विमोचन करते हुए उन्होंने कहा, मेरे प्राणों से भी अधिक प्यारे छात्रों, अपनी अपनी पुस्तकें बांध लो। आज से हमारा अध्यापन कराना बंद। आज से मैं कभी नहीं पढ़ा पाऊंगा तुम लोगों को। हम आज से अध्यापक नहीं रहे, न तुम हमारे शिष्य रहे। अब हम सब श्री कृष्ण के सखा हैं। सभी मिलकर हमें ऐसा आशीर्वाद दो जिससे हमें श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सके। तुम सभी हमें हृदय से स्नेह करते हो। तुमसे हम यही दीनता के साथ भीख मांगते हैं कि हमें श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त हो। अपने शिष्यों से कह रहे हैं। प्रभु के मुख से ऐसी दीनता पूर्ण शब्द सुनकर सभी विद्यार्थी बेहोश से हो गए। प्रभु ने फिर कहा, मैं अंतिम बार तुम लोगों से कहता हूं, तुम लोग पढ़ना ना छोड़ना, कहीं दूसरी जगह जाकर अच्छा अध्यापक देख करके पढ़ना। रोते हुए विद्यार्थियों ने कहा, अब हमें ना तो कहीं आप जैसा अध्यापक मिलेगा और ना कहीं अन्यत्र पढ़ने ही जाएंगे। अब तो ऐसा ही आशीर्वाद दीजिए कि आपके श्रीमुख से जो भी कुछ पढ़ा है वही स्थायी बना रहे और हमें किसी दूसरे के समीप जाने की जिज्ञासा ही उत्पन्न न हो। अब तो हमें अपने चरणों की शरण प्रदान कीजिए। आपके चरणों की सदा स्मृति बनी रहे, यही अंतिम वरदान प्रदान कीजिए। ये कहकर सभी विद्यार्थियों ने प्रभु को एक साथ ही साष्टांग प्रणाम किया और प्रभु ने भी सबको पृथक पृथक गले से लगाया। वे सभी बड़भागी विद्यार्थी प्रभु के प्रेम पूर्ण आलिंगन से कृतकृत्य हो गए और जोरों से हरि बोल कहकर हरि नाम की तुमुल ध्वनि करने लगे। प्रभु ने उन विद्यार्थियों से कहा, भैया हम लोग इतने दिनों तक साथ साथ रहे, हमारा तुम लोगों से बहुत ही अधिक घनिष्ठ संबंध रहा। तुम ही हमारे परम आत्मीय तथा सुहृद हो। एक बार तुम सभी एक स्वर से मिलकर क्या मंगलमय श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन सुना सकते हो? सब लोग मिलकर के कीर्तन करो। विद्यार्थियों ने अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए कहा, प्रभु हम संकीर्तन क्या जाने, हमें तो न्याय व्याकरण अलंकार यही बातें आती हैं। संकीर्तन कैसे किया जाता है? यदि आप हमें सिखा दें तो मैं आपको अभी सुना दूं। प्रभु ने सरलता के साथ कहा, कृष्ण कीर्तन करने में कोई कठिनता थोड़ी होती है, बहुत ही सरल है। तुम लोग बड़ी ही आसानी के साथ कर सकते हो। देखो मैं गा रहा हूं, वैसे तुम गाओ। हरे हरे हरि हरे नमः, कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। प्रभु ताली बजाते, ऐसे भगवान के नाम करते। प्रभु की बताई हुई विधि के अनुसार वैसे विद्यार्थी नाम कीर्तन करने लगते। अब तो हाथ की तालियां बजने लगी और संकीर्तन सुमधुर स्वर से होने लगा। पूरा चंडी मंडप नाम कीर्तन से गूंज रहा है। जहां पहले पाठशाला थी वहां नाम कीर्तन, सबसे पहला नाम संकीर्तन यहां प्रारंभ हुआ चंडी मंडप पे। जो इतने विद्यार्थी सब नाम कीर्तन जोर से कर रहे थे, प्रभु तो भावावेश में हो गए। कीर्तन की सुमधुर ध्वनि से दिशा विदिशाएं गूंजने लगी और हाथ की तालियां। चंडी मंडप में मानो आनंद का सागर उमड़ पड़ा।
दूर दूर से मनुष्य अपने आप को भूल करके और विद्यार्थियों के मुंह से जो भगवान नाम निकल रहा था वो सभी भगवान नाम उच्चारण करने लगे। मानो स्थावर जंगम चर अचर सभी मिलकर कली पावन महाप्रभु चैतन्य देव के बीच में उपस्थित देख सब नाम कीर्तन कर रहे। पहला नाम कीर्तन। भावावेश में बहुत देर तक महाप्रभु नाचते रहे, हरि बोल खूब कीर्तन हुआ। धीरे धीरे महाप्रभु कुछ स्वस्थ हुए, ताली बजना कम हुआ। फिर महाप्रभु ने इशारा किया संकीर्तन विश्राम का। प्रभु के चुप हो जाने पर सभी विद्यार्थी तथा दर्शनार्थी चुप हो गए। फिर भी प्रभु के नेत्रों से तो आंसू अब भी बह रहे थे। प्रभु ने एक बार फिर सब विद्यार्थियों को गले से लगाया। सभी विद्यार्थी फूट फूट कर रो रहे थे। कोई कह रहा था, हमारे प्राणों के सर्वस्व हमें इसी प्रकार मझधार में न छोड़ दीजिएगा। कोई हिचकियां लेते हुए गदगद कंठ से कहता, पढ़ना लिखना तो जो होना था सो हो लिया। आपके हृदय के किसी कोने में हमारी स्मृति बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना है। प्रभु ने बार बार आश्वासन देते, उनके शरीरों पर हाथ फेरते, किंतु उन्हें धैर्य होता ही नहीं था। प्रभु के स्पर्श से उनकी अधीरता अधिकाधिक बढ़ती जाती थी। वे बार बार प्रभु के चरणों में लौटकर प्रार्थना कर रहे थे। दर्शनार्थी इस करुण दृश्य को और अधिक देर तक देखने में समर्थ न हो सके। महाप्रभु ने सभी विद्यार्थियों को समझा बुझाकर विदा किया। बहुत प्रकार से समझाने पर विद्यार्थी दुखित भाव से महाप्रभु को प्रणाम करके अपने अपने स्थान को गए। अध्यापकी का अंत कर दिया महाप्रभु ने, मैं नहीं पढ़ा सकता, और वहीं कीर्तन की नींव रख दी। हृदय में जब सरलता और सरसता का साम्राज्य स्थापित हो जाता है, तब चारों ओर से सद्गुण आकर के उसमें अपना निवास स्थान बनाने लगते हैं। भगवत भक्ति के उदय होने पर संपूर्ण सद्गुण उसके आश्रय में आकर बस जाते हैं। जिसके हृदय में भक्ति होती है, भागवतिक गुण अपने आप आकर उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। भगवान में तन्मयता होने पर, भगवत मिलन की छटपटाहट होने पर ऐसी स्थिति हो जाती है कि उस समय अगर कोई एक पत्ता भी खड़कता है तो उसको ऐसा लगता है प्रभु आ गए, और पागल की भांति चौंक कर अपने चारों ओर देखने लगता है। यदि उसके सामने कोई उसके प्यारे की बात सुना दे तो उसके आनंद का ठिकाना नहीं रहता। उस समय तो सचमुच पागल बन जाता है और उस भगवत चर्चा करने वाले के चरणों में लौटने लगता है। उसकी स्थिति उस विरहिणी की भांति हो जाती है जो चातक पक्षी के मुख से भी प्यू प्यू की कर्ण प्रिय मनोहर वाणी सुनकर अपने प्राण प्यारे की स्मृति में अधीर होकर नयनों से नीर बहाने लगती है। क्यों न हो, प्रीतम की पुण्य स्मृति में मादकता ही इस प्रकार की है। महाप्रभु अपने प्रिय शिष्यों के साथ भगवत चर्चा करते हुए घर की ओर चले आ रहे थे कि रास्ते में उन्हें आचार्य रत्न गर्भ जी का घर मिला। ये महाप्रभु के सजाती ब्राह्मण थे, ये भी सिलहट के निवासी थे। प्रभु को रास्ते में जाते देखकर इन्होंने प्रभु से बड़े आदर के साथ बुलाकर अपने यहां बिठाया। रत्नगर्भ महाशय बड़े ही कोमल प्रकृति के पुरुष थे। इनके हृदय में काफी भावुकता थी, सरलता की तो ये मानो मूर्ति ही थे। शास्त्रों के अध्ययन में इनका अनुपम अनुराग था। प्रभु के बैठते ही परस्पर शास्त्र चर्चा छिड़ गई। रत्नगर्भ महाशय ने प्रसंगवश श्रीमद् भागवत का एक श्लोक कहा। श्लोक उस समय का था जब यमुना किनारे यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां भगवान के लिए